राधे राधे। आज है अष्टमी, हमारी राधा अष्टमी है। आज उनका जन्मदिन है तो हम उनके लिए भोग बनाएंगे। मैंने आधा लीटर दूध लिया है, साबूदाने की खीर बनाएंगे और अरबी और आलू को मैंने उबाल लिया था और खीरे का रायता बनाएंगे। ये है हमारा साबुत कोटू जो हम व्रत में खाते हैं, क्योंकि अष्टमी के व्रत में हम अन्न नहीं खा सकते तो हम उनका भोग लगाएंगे। तो हमने साबुत कुटू लिया है और इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। मिक्सी में ही बिल्कुल आसानी से पिस जाता है, क्योंकि कितनी बार बाज़ार का हम लेते हैं कुटू का आटा तो वो मिलावटी भी आता है। तो मैं तो हमेशा ही घर पे ही पीसती हूँ और ये आसानी से पिस जाता है। तो मैंने अब ये आटा पीस लिया है, देखिए कितना बारीक हो गया है। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दूध लिया है, क्योंकि हम सबसे देर में खीर बनती है तो हम सबसे पहले खीर बनाएंगे। तो खीर मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है और इसके अंदर हमने जो साबूदाना भिगो रखा था, मैंने छोटी कटोरी भिगोया था और ये डबल मात्रा में हो गया है। तो हम इसको डाल के और 2 से 4 इलायची कूट के इसमें डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खीर में, तो सभी खीर में ही इलायची ज़रूर डलती है। अब इसके बाद हम इसे मिला लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी आलू की सब्ज़ी। अगर आप टमाटर खाते हैं तो टमाटर डाल दीजिए, और आप टमाटर नहीं डालते तो आप दही से भी बना सकते हैं, दही डालकर या फिर अमचूर पाउडर डाल के। तो मैंने टमाटर और हरी मिर्च को काट लिया है और साथ ही में जो हमने उबले हुए आलू लिए थे वो हम छील लेंगे और इसी तरीके से हम अपनी अरवियों को भी छील लेंगे। अब सारी अरवियों को छीलकर, और हमने इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ सीटी लगाई है, क्योंकि ज़्यादा घुल जाती हैं फिर वो तो उसके टेस्ट अच्छा नहीं आता। चाहे तो आप इसको डीप फ्राई करके भी बना सकते हो इस अरबी को, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँगी और तब भी खाने में वो उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो ऐसे ही हमने अरबियों को और आलूओं को सबको छील के रख लेना है। अब देखिए हमने आलू और अरबी दोनों ही छील ली थी और साथ में मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें लंबी लंबी पतली काट ली थी अरबी के लिए। तो सबसे पहले हम आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि टमाटर भुनने में टाइम लगता है। तो मैंने सबसे पहले छोटा चमचा तेल ले लिया है और इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे, क्योंकि हम इसमें ज़ीरा वगैरह नहीं डालते। चाहो तो अगर आप खाते हो व्रत में तो आप ज़ीरा डाल सकते हो, तो हम व्रत में ज़ीरा नहीं खाते हैं। तो मैंने सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च डाली है। अब इतने ये भुन रहा है, अब इसको हम छोटी वाली गैस पर रख देंगे। इतने ये मंदी मंदी आंच में हमारे टमाटर पक जाएंगे। तो मैंने अब दूसरी कढ़ाई ली है, उसमें हम अपनी अरबियों को छोकेंगे। इसमें आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास कड़ी पत्ता ख़त्म हो गया था तो मैंने डायरेक्ट हरी मिर्च ही डाली है भुनने के लिए, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम अजवाइन वगैरह कुछ नहीं डाल सकते। अब हमारी मिर्चें हल्की सी भुन चुकी है। अब इसमें हम अपनी अरबियों को लंबा पतला मैंने काट लिया है। इसमें अभी एक रह गई है तो मैं इसको साथ के साथ काट लेती हूँ। आप इसको गोल लंबे पतले आपका जैसा मन करे आप वैसे काट सकते हैं, क्योंकि बन जाएंगी बहुत जल्दी, क्योंकि ये उबली हुई हैं। तो अब इसको हम भून लेंगे और इसमें रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। चाहो तो आप काली मिर्च खाते हो तो काली मिर्च, पहले के ज़माने में तो लाल मिर्च इसलिए नहीं खाते थे क्योंकि हम लोग वो कूटते थे तो उसमें हम सरसों का तेल डालते थे, तो इस चक्कर में हम पहले नहीं खाते थे। लेकिन अब तो आसानी से पिस जाती है घर पे ही मिक्सी से, तो हम ये लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। तो अब हम इसे भून लेंगे और इसमें सेंधा नमक डाल देंगे और इसे भुनने के लिए छोड़ देंगे। इतने मंदी मंदी आँच में हमारे भुनेगी। इसको हम रख देंगे अब साइड में। और चाहो तो आप इसके अंदर अमचूर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं दही के साथ बना रही हूँ तो मैं डालूँगी इसमें 2 चम्मच मैंने दही डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा एकदम। अब इसको हम ढक के रख देंगे दूसरी गैस पे। अब जो हमने टमाटर रखे थे वो हमारे काफ़ी पक चुके हैं, देखिए आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा दबाते हुए, अब इस सब्ज़ी में हमारे और कुछ मसाले तो डलते नहीं हैं, तो हमें ऐसे ही मतलब थोड़ा दिखता है टमाटर थोड़ा मोटा मोटा तो अच्छा लगता है। अब मैंने इसमें उबले हुए आलू डाल दिए हैं, साथ में ही रेड चिली पाउडर और सेंधा नमक डाल के, और मैंने इसमें 1 बड़ा कप पानी का डालूँगी
क्योंकि हमें इसे लिक्विड बनानी है। चाहे तो आप सूखी भी भून सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 बड़ा कप पानी डाल दिया है। अब इसको हम मिला के अच्छे से, और इसको भी हम दूसरे गैस पे रख देंगे साथ ही, ताकि ये पकता रहे। अब देखिए, हमने जो दूसरी गैस पे हमने अपनी अरवी चढ़ाई थी, उसमें थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चर आ गया है उसके लिए दही डालने से। तो कोई बात नहीं, ये थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। उधर हमारी खीर भी लगभग पकने वाली है, तो हम इसमें चीनी डाल देंगे अपने हिसाब से। साथ ही हमारी आलू की सब्ज़ी भी साइड में पक रही है। अब हम बनाएंगे पूरियाँ। तो मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं खीर में, इतने ये पकती रहेगी। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। साथ ही मैंने खीरा कस लिया था, हम खीरे का रायता बनाएंगे। तो चलिए अपनी पूरियाँ का आटा लगा लेते हैं। अब मैंने 3 बड़े बड़े आलू लिए हैं और इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। आप चाहे, अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो आप इसमें काशीफल या फिर घिया कद्दूकस करके अपनी कचौरियों में डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन मैं आलू से बना रही हूँ आज, तो मैंने सारे आलूओं को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। और साथ में डालेंगे हम सेंधा नमक, थोड़ी सी डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर। अब मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। अब इन सबसे बड़ी बात, हमें आलू के अकॉर्डिंग ही अपना आटा डालना है। अगर हमारे को ज़रूरत पड़ती है तो हम पानी डालेंगे, नहीं तो हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। हमें आटा इससे सख्त आटा लगाना है, क्योंकि जो हम कूटू का आटा लगाते हैं उससे थोड़ी देर बाद ही वो ढलकने लगता है, तो हमारी पराठे या पूरी जो भी हम बनाएंगे तो वो बन नहीं पाते। तो इसीलिए पानी हमारे को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, जितनी हमें ज़रूरत है। आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ही हाथों में लिया है, छींटे ही मारी हैं। देखिए, इससे ये हल्का हल्का ये मैश होने लगा है, क्योंकि ये कूटू का आटा बहुत जल्दी पतला हो जाता है। तो हमें बिल्कुल टाइट आटा करना है। चाहे तो आप इसके पराठे भी सेक सकते हैं, आप इसकी पूरियाँ भी बना सकते हैं और रोटियाँ भी बना सकते हैं। तो अब पर मैं आज ये पूरियाँ बना रही हूँ। तो अब हमने अपनी अरवी को चेक कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल भुन चुकी है। अब इसे गैस को बंद कर देंगे। हमारी खीर भी लगभग हो चुकी है, चीनी मैंने इसमें डाल दी थी। अब इसकी भी फ्लेम बंद कर देंगे, और ऐसे ही हमारी आलू की सब्ज़ी भी लगभग तैयार है। तो अब बनाएंगे हम अपनी कचौरियाँ, और हाथों की मदद से इसको बांधते हुए, दोनों हाथों की मदद से ऐसे पेड़े बनाते रहेंगे। और चाहे तो ये हाथों से भी बन जाएगी, हथेलियों पर तेल लगाकर, नहीं तो आप चकले बेलन से भी बना सकते हैं। और तेल हमारे को अच्छा गरम चाहिए, हमें ठंडे तेल में बिल्कुल भी नहीं डालनी है। अब ऐसे ही हम अपनी सारी कचौरियों को तल लेंगे अल्ट पलट करके। फ्रेंड्स, आलू, अगर हम इसमें आलू डालते हैं तो इससे हमारे को, एक तो ये बहुत अच्छी करारी करारी बनती हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो ऐसे ही हम ये अपनी कचौरियाँ तल लेंगे अल्ट पलट करके। आप देख सकते हैं, अब हमारी लगभग एक बन चुकी है। अब दूसरी भी हम निकाल लेंगे, पलट लेंगे, और ऐसे ही हम सारी कचौरियों को तल लेंगे। और हमें आंच अपनी धीमी नहीं रखनी है, इसमें तेज़ी आंच रखनी है हमको। देखिए, एक एक करके हम बना लेंगे इन्हें। और राधा रानी का हमारा ये अरवी का प्रिय भोग है, तो उन्हें वैसे तो मालपुए भी बहुत पसंद है, तो मालपुए हम फिर किसी दिन बनाएंगे। आज हमने मीठे में उनकी खीर बनाई है, और सूखी अरवी, दही अरवी, और आलू की सब्ज़ी और कचौड़ियाँ। अब हम अपनी प्लेट लगाएंगे। अपनी सब्जियों के अंदर पहले थोड़ा सा मैंने हरा धनिया काट लिया था, अब इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे, दोनों सब्जियों में डाल देंगे, और अपनी अब प्लेट लगाएंगे। देखिए, हमारा बिना मसालों के भी हमारी आलू की सब्ज़ी कितनी, देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। राधे राधे। देखिए, हमारी अरवी भी हमने अब प्लेट में डाल दी है। अब साथ ही हम डालेंगे
अपना रायता खीरे का, जिसमें मैंने सेंधा नमक और काली मिर्च डाली थी। अब हम अपनी कचौरियों को भी इसमें लगा लेंगे और हम चलते हैं अब अपने राधा रानी को भोग लगाने के लिए। राधे राधे।